हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टोपोलॉजी। वेलकम बैक टू कनेक्टेडनेस। लास्ट टाइम हमने जो है कनेक्टेडनेस का आधा पार्ट कर दिया था। आज हम उसका जो है बाकी का जो आधा पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे और कनेक्टेडनेस को यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चलेंगे कॉम्पैक्टनेस के ऊपर। तो उस पर हमने बहुत सारे थियोरम्स देखे थे। आज हम बहुत सारे थियोरम्स, एग्जाम्पल और कुछ नए कॉन्सेप्ट दिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। A subset E of R is connected if and only if E is an interval. R का कोई सबसेट है E, ये कनेक्टेड तभी होगा अगर वो क्या होता है, एक इंटरवल होता है। ठीक है, इन पर्टिकुलर आप ये कह सकते हो कि R खुद क्या है, कनेक्टेड है। कनेक्टेड है मतलब क्या, हम इसको जो है दो सेपरेटेड सेट के यूनियन के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है ना, तो क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है तो इसके दो पार्ट होंगे, फॉरवर्ड और कॉन्वर्ड्स। तो फॉरवर्ड वाले में हम चलते हैं कि मान लीजिए E कनेक्टेड है। ई हमने क्या ले लिया, आर का सबसेट ले लिया और वो क्या है, कनेक्टेड है। तो हमने ये शो करना है कि वो ई क्या होगा, इंटरवल होगा। ठीक है ना, इंटरवल होगा मतलब क्या, कुछ ऐसा रूप होगा उसका कि मान लीजिए चाहे वो ओपन है चाहे क्लोज है, जो भी है ना। तो अगर यहाँ पे मान लो, यहाँ पे ए पॉइंट लेते हो, यहाँ पे बी पॉइंट लेते हो, तो इंटरवल में क्या होता है कि ए और बी के बीच में तमाम जितने पॉइंट्स हैं उसको भी ये जो इंटरवल है वो कंटेन करता है। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई पॉइंट मिस कर देगा, ऐसा नहीं होता इंटरवल के अंदर। दो पॉइंट्स के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर वो दो पॉइंट्स उस इंटरवल के बीच में हैं, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको भी वो इंटरवल कंटेन करता है। ठीक है, तो हम इसको शो करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो लेट ई इज कनेक्टेड, ई को हम कनेक्टेड लेके चले हैं। तो अगर ई एम्प्टी है तो नथिंग टू प्रूव। देखो, आप लोगों ने ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी हम इंटरवल की बात करेंगे तो आर के अंदर जो एम्प्टी सेट होगा और जो सिंगलटन होंगे, आप उनको हमेशा इंटरवल की जैसे ट्रीट करोगे। ठीक है, तो जैसे कि एम्प्टी सेट है तो इसको भी हम इंटरवल जैसा ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। सो इफ ई इज एम्प्टी देन नथिंग टू प्रूव। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि ई कंटेन्स मोर देन वन पॉइंट। ठीक है, और हम क्योंकि इसको शो करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन, तो मान लेते हैं कि लेट ई इज नॉट एन इंटरवल। मान लेते हैं कि ये इंटरवल नहीं है। इंटरवल नहीं होगा तो क्या होगा, देखिए, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए पी बी विथ ए इज लेस देन पी इज लेस देन बी। कहने का क्या मतलब हुआ कि तीन पॉइंट्स ऐसे ज़रूर एग्जिस्ट करेंगे, ए पी बी, सच दैट कि ऑब्वियसली ये जो पी है ये ए और बी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, सच दैट कि ये जो ए और बी होंगे, ये ए और बी होंगे, ये ई में लाई करेंगे, लेकिन जो बीच वाला पॉइंट होगा वो ई में लाई नहीं करेगा। ठीक है ना, ये ई में लाई नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि ये ई जो है वो इंटरवल नहीं है। ठीक है ना, तो हम वही कंसिडर करके चल रहे हैं कि लेट ई इज़ नॉट एन इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो पॉइंट ई में हैं, उनके बीच का कोई एक पॉइंट होगा पी, ऐसा ज़रूर होगा जो ई में लाई नहीं करेगा। ठीक है, सो लेट दैट पॉइंट बी पी, जो ई में लाई नहीं करता है। ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम एक सेट बनाने वाले हैं। ठीक है, ये है मेरा क्या हुआ, ये है ए और बी। ठीक है, मान लीजिए ये है आपका ए, ये है बी, यहाँ पे क्या था, पी। ठीक है, और मान लीजिए पूरा का पूरा क्या है, ये सेट ई है। ठीक है, अब इस ई में ये पी नहीं है, इसका मतलब ये इंटरवल नहीं बना अब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये मैंने पी ले लिया, अब मैं दो सेट बनाने वाली हूँ, ए और एक बी। ए मैं कैसे बनाऊंगी, पी से लेकर इन्फिनिटी। देखो, पी से लेकर इन्फिनिटी, ये वाला यहाँ से लेकर इन्फिनिटी, इसका इंटरसेक्शन विद दिस सेट ई। ठीक है, पी से लेकर इन्फिनिटी का इंटरसेक्शन विद सेट ई। ठीक है, पी से लेकर इन्फिनिटी का इंटरसेक्शन विद दिस सेट ई। अब ये है, इस ई में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पी पॉइंट ही नहीं, हो सकता है इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स ना हो, क्योंकि उसको हम इंटरवल की जैसा ट्रीट नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट इसमें और इसमें एक पॉइंट ज़रूर कॉमन है, वो कौन सा है, बी है। ठीक है ना, ये जो बी पॉइंट है ये पी से लेकर इन्फिनिटी में भी आ रहा है और ये ई में भी आ रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपका जो ए है वो नॉन एम्प्टी है, क्योंकि इसमें क्या है, बी जो है वो इस ए में बिलोंग कर रहा है, बिकॉज बी इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, प्लस ये जो ए है ना, ये प्रॉपर भी है। प्रॉपर इसीलिए है क्योंकि इस ए में
ये छोटा वाला ए नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर सबसेट भी है ई का, ठीक है। उसी तरह से मैं बी की बात करती हूँ। बी में क्या लूँगी, बी जो है यहाँ पी से लेकर इस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, पी से लेकर माइनस इन्फिनिटी का इंटरसेक्शन विथ ई, ठीक है, यानी कि इस इंटरवल का इंटरसेक्शन विथ ई। फिर से वही बात कि ये जो बी है ये भी कैसा है, नॉन एम्प्टी है, और क्योंकि इसमें ये स्मॉल ए बिलोंग करता है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू बी। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ए और बी कैसे हैं, नॉन एम्प्टी है, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। मैं निकालती हूँ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी। उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, ए क्लोजर सॉरी ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ठीक है। तो देखते हैं ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्या आता है। तो ए हमारे पास क्या है, ये पी से लेकर इन्फिनिटी ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन ई, ये मैंने रख दिया यहाँ पे। इंटरसेक्शन बी क्या है, बी ये है माइनस इन्फिनिटी से लेकर पी इंटरसेक्शन ई, ठीक है। अब देखो जब मैं इस क्लोजर को ओपन करूँगी तो यहाँ पे सबसेट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद यहाँ पे हो जाएगा सबसेट। तो मैंने जो है क्लोजर को सेपरेट कर दिया, पी से लेकर इन्फिनिटी पे क्लोजर लगा दिया, ई क्लोजर इंटरसेक्शन, इन पे कुछ नहीं है, ये एज इट इज़ रहेंगे, क्लियर है। अब देखो जो पी है ओपन इंटरवल पी से लेकर इन्फिनिटी है, इसका क्लोजर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, सेमी क्लोज पी से लेकर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे तो ऑब्वियसली कोई क्लोज नहीं आएगा, लेकिन जो पी है ये इसका लिमिट पॉइंट है, इसलिए पी पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और इसके क्लोजर में पी पॉइंट कंटेंड होगा, ठीक है। ई के बारे में हमें मालूम नहीं है, तो ई क्लोजर उसको वैसे ही लिख दीजिए, इंटरसेक्शन विथ माइनस इन्फिनिटी से लेकर पी इंटरसेक्शन ई। तो अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि ये जो सेमी ओपन है पी से लेकर इन्फिनिटी, पी से लेकर इन्फिनिटी और ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से पी, माइनस इन्फिनिटी से पी, इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। मैंने इन दोनों को साथ में लिख दिया यहाँ पर। और रही बात ई क्लोजर और ई की, तो इसमें आपको मालूम है जो ई है वो ई क्लोजर का सबसेट होता है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो छोटा वाला सेट आएगा, यानी कि ई आएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा इन दोनों में जो है कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, दिस इज एम्प्टी सेट, ठीक है। और इंटरसेक्शन ई, तो एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन विथ ई विल गिव यू एम्प्टी, ठीक है। उसी तरह से अगर आप ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी करते हो, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर करते हो, वो भी एम्प्टी देता है, ठीक है। एक चीज़ तो हो गई। अब मैं बात करूँगी ए यूनियन बी की, ठीक है। ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ठीक है। आप इन दोनों इंटरवल्स को एक साथ लिख दीजिए, इंटरसेक्शन हाँ, यहाँ पे आप जो है आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन का रिवर्स करोगे। ये क्या है, पी से लेकर इन्फिनिटी ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन ई, माइनस इन्फिनिटी से लेकर पी इंटरसेक्शन ई। तो दोनों में कौन कॉमन है, इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन ई आप बाहर निकाल दीजिए। अंदर क्या बच रहा है, यूनियन, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से पी और पी से लेकर इन्फिनिटी। अगर आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो इन दोनों सेट में पी नहीं है, ठीक है, तो पूरी रियल लाइन में से पी हट जाएगा। तो इसका जो यूनियन होगा वो कितना आएगा, आर में से आप पी हटा दीजिए, इंटरसेक्शन क्या बचा है, ई बचा है। लेकिन जो ई है वो इस आर का एक सबसेट ही तो है ना, इसके अंदर भी जो है वो पी नहीं है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो आपके पास ई आएगा। तो मज़े की बात क्या हुई कि यहाँ पर ए यूनियन बी बराबर आया ई, और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर आया एम्प्टी, और ए और बी कैसे हैं, नॉन एम्प्टी हैं, ठीक है। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, ये डिसकनेक्टेडनेस की हो गई। ई को हमने जो है दो सेपरेटेड सेट के यूनियन के रूप में लिख दिया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ई हमारा डिसकनेक्टेड हुआ, जो कि क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि ई हमारा क्या था, ई हमारा कनेक्टेड था, ठीक है ना। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम ई को जो है एक इंटरवल लेके नहीं चले, ठीक है। इसलिए जो हमने स्टेटमेंट लिया है वो गलत है, और इसीलिए हमारा जो ई है वो क्या है, एक इंटरवल है। चलिए इसका कॉन्वर्स पार्ट देखते हैं, ठीक है। कॉन्वर्स में क्या होगा कि ई हमारा इंटरवल दिया गया होगा, उसको हमने कनेक्टेड शो करना है, ठीक है। अगर वो इंटरवल है और उसको हमने कनेक्टेड शो करना है तो इसको भी बाय हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड शो करेंगे, कि मान के चलेंगे कि लेट इफ़ पॉसिबल ई इज़ डिसकनेक्टेड, ठीक है। और फिर हम कोई कॉन्ट्राडिक्शन लेके आएंगे या फिर बोलेंगे कि नहीं वो क्या होगा, कनेक्टेड होगा। अगर वो ई डिसकनेक्टेड है
इसका क्या मतलब होगा कि देखो हम डिसकनेक्टेड की हमने एक डेफिनेशन भी देखी थी कि अगर कोई सेट एक्स डिसकनेक्टेड है तो उसको हम जो है दो क्लोज्ड या फिर दो ओपन, ऐसे क्लोज्ड या फिर ओपन सेट जो डिसजॉइंट हो उनके यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। बस वही चीज़ लगाइए कि देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट बोथ क्लोज्ड, मैंने यहाँ पे दोनों क्लोज्ड लिए हैं, बोथ क्लोज्ड इन ई सच दैट कि ई किसके बराबर हो, उन दोनों की यूनियन के बराबर हो। ठीक है, तो क्योंकि हम ई को डिसकनेक्टेड लेके चले हैं, ई को हमने किसके बराबर दिखा दिया, ए यूनियन बी, जहाँ पे ए और बी दोनों क्लोज्ड हैं, डिसकनेक्टेड है, इनका यूनियन ई के बराबर है। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको विजुलाइज कराती हूँ। जैसे कि ये हमारा है ई, हम इंटरवल लेके चलें, वो ओपन क्लोज कुछ भी हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए ई है। ठीक है, हमने कहा कि हम इस ई को जो है दो डिसजॉइंट क्लोज्ड उसके रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको जो है दो हिस्सों में इसका क्या कर देंगे, सेपरेशन कर देंगे। ठीक है, और दोनों कैसे होंगे, क्लोज्ड होंगे। तो ये है सेट ए, ये है सेट बी, तो ये है आपका ए, ये है आपका बी। ठीक है, दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट है। ठीक है, और दोनों को हम क्लोज लेके चल रहे हैं। ठीक है, ना चूज ए फ्रॉम ए एंड बी फ्रॉम बी। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ से ए ले लिया, यहाँ से क्या ले लिया, बी ले लिया। अब क्योंकि दोनों डिसजॉइंट है तो ये जो बी होगा ये ए के अंदर नहीं होगा, जो ये ए होगा ये बी के अंदर नहीं होगा। ठीक है ना, सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी दिस इम्प्लाइज ए इज नॉट इक्वल टू बी, और ए और बी भी बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो ए बी से छोटा होगा या तो बी ए से छोटा होगा। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम क्या लेके चलते हैं कि मान लीजिए ए जो है वो बी से क्या है, छोटा है, सो ए इज लेस देन बी। सिंस ई इज एन इंटरवल एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू ई, देखो ई क्या है, ये पूरा सेट क्या है, इंटरवल है, गिवन है, और ए और बी इस ई से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस ए और बी को पकड़कर इसके बीच में जितने भी तमाम पॉइंट्स होंगे वो भी इस ई के अंदर होंगे। ठीक है ना, दिस इम्प्लाइज कि ये जो क्लोज इंटरवल ए बी है, यानी कि ये क्लोज इंटरवल ए बी है, ये किसका सबसेट होगा, ये ई का होगा, ये ई के अंदर कंटेन्ड होगा, बिकॉज ई इज इंटरवल। ठीक है, तो वो अपने सारे पॉइंट्स को क्या करता है, कंटेन करता है। सो क्लोज इंटरवल ए बी बिलोंग्स टू ई, और ई किसके बराबर है, ए यूनियन बी है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको पता चली कि ये जो क्लोज इंटरवल ए बी है, क्लोज इंटरवल ए बी है, ये किसके अंदर कंटेंट है, ए यूनियन बी के अंदर कंटेंट है, इस सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब हम यहाँ पे एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम करेंगे। हम क्या लेंगे, इस सेट ए का इंटरसेक्शन विद दिस क्लोज इंटरवल ए बी, इस सेट बी का इंटरसेक्शन विद दिस क्लोज इंटरवल ए बी। क्या लिया मैंने, क्लोज इंटरवल ए बी के साथ ए का सबसेट, ए का इंटरसेक्शन लिया, उसी तरह से हम बी का भी लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल ए बी का इंटरसेक्शन विथ ए, तो देखो जो क्लोज इंटरवल ए बी है यहाँ पे दिख रहा है आपको ए बी, इसका आधा पार्ट इस ए के अंदर है, आधा जो है बी के अंदर है ना। मतलब आपको उसे विजुअलाइज करके बता रही हूँ, कैसा भी हो सकता है, ये आगे पीछे कुछ भी हो सकता है ना। तो क्लोज इंटरवल ए बी का इंटरसेक्शन विथ ए, तो इसमें से आप ये देख पा रहे हो कि जो कॉमन पार्ट आएगा वो क्या होगा, ए से लेकर बी की तरफ, मतलब ये वाला कॉमन पार्ट आएगा। ठीक है ना, इस साइड का आएगा, यहाँ से छोटा होगा, इस साइड बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका सुप्रीमम लेती हूँ तो इसका सुप्रीमम किधर होगा, इसका सुप्रीमम इस साइड होगा, मतलब यहाँ कहीं इसका सुप्रीमम होगा, इसका सुप्रीमम इस साइड नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये इंटरवल है तो छोटे से लेकर बड़े की तरफ, तो मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि जो सुप्रीमम होगा वो इस साइड होगा। ठीक है, सो मान लेते हैं कि उसका सुप्रीमम क्या है, u है, तो ऑब्वियसली जो u होगा वो यहीं कहीं होगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं पर u है, तो ये इसका क्या है, सुप्रीमम है। किसका सुप्रीमम, क्लोज इंटरवल ए बी इंटरसेक्शन ए का सुप्रीमम है। ठीक है, अब जो है क्योंकि ये u यहाँ पर है तो एक चीज़ आप दे सकते हो कि ये जो u होगा वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि a और b के बीच में होगा ये। ठीक है, अब इक्वल टू भी हो सकता है क्योंकि ये जो a और b मैंने लिए हैं यहाँ पे थोड़े जूम करके लिए हैं। ठीक है, अगर आप इसको रियल लाइन पे ले सकते हो तो हो सकता है मैं यहाँ पे भी a भी ले लूँ। क्लियर है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इक्वल भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे जो है u की सुप्रीमम होने की डेफिनेशन लगा सकते हो कि अगर u सुप्रीमम है, इसका मतलब ये है कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट v बिलोंगिंग टू दिस सेट सच दैट कि
u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन v इज लेस देन इक्वल टू u। कहने का मतलब ये है कि अगर u सुप्रीमम है तो इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल में एक ऐसा v ज़रूर मिलेगा जो किसके बीच में होगा, u माइनस एप्सिलॉन से लेकर u के बीच में होगा। ठीक है, तो एवरी नेबरहुड ऑफ u कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी इंटरसेक्शन ए। देखो ये कहने का इनका ये मतलब है कि मैंने u ले लिया, ठीक है, और इस u का हम एक छोटा सा वो बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एक नेबरहुड बना सकते हैं। ठीक है, आप कितना भी छोटा सा नेबरहुड लोगे, जैसे कि u माइनस एप्सिलॉन है तो इस साइड का है, तो इससे छोटा जो है यहाँ पे v मिल रहा है। v कहाँ से मिल रहा है, v मिल रहा है आपको क्लोज इंटरवल ए बी इंटरसेक्शन ए से मिल रहा है ना। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि u का अगर आप इतना सा छोटा सा नेबरहुड लेते हो तो उसमें एक v ज़रूर मिलेगा जो किसका पार्ट होगा, इस सेट का पार्ट होगा। ठीक है ना। सो एवरी नेबरहुड ऑफ u कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ दिस सेट क्लोज इंटरवल ए बी इंटरसेक्शन ए, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, अदर देन u की बात चल रही है, अदर देन u की बात चल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये u होगा वो a का क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। अब दो कंडीशन है, या तो वो u a ही में होगा, ठीक है, ये सुप्रीमम या तो हो सकता है इसी में कंटेंड हो, या तो हो सकता है कि ये जो u है ये उसका लिमिट पॉइंट हो, यानी कि डिराइव सेट में कंटेंड हो। ठीक है, तो हम ए कैसे लेके चले थे, हम ए को कहा हमने कि ये कैसा सेट है, क्लोज सेट है, यानी कि वो अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो u है वो इस ए में कंटेन करता है। ठीक है, ए में कंटेन करता है, यानी कि इस सेट में है, वो यहीं कहीं है, मतलब इसी बाजू है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि u जो है वो a में है, तो इसका मतलब ये होगा कि u जो है वो b में नहीं होगा। ठीक है, u b में नहीं है मतलब क्या कि क्योंकि a और b का जो इंटरसेक्शन है वो कैसा है, एम्प्टी है। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट a में है तो वो b में नहीं होगा, तो एक चीज़ यहाँ से निकल के आए कि u जो है वो b में नहीं होगा। लेकिन अगर जब आप u का नेबरहुड ले रहे हो तो उसमें आप देख पा रहे हो कि कुछ हिस्सा तो इसमें a का भी आ गया, कुछ हिस्सा इसका b वाला भी पार्ट आ रहा है ना, कुछ हिस्सा इसका b वाला भी आ रहा है। तो अगेन एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि b बिलोंग्स टू कैपिटल B, ये जो b है ये इस b से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और ये जो b है वो a का पार्ट नहीं है ना, और जो u है वो भी इसी a का पार्ट है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि ये u हमेशा b से स्ट्रिक्टली लेस होगा। वाई, बिकॉज दिस b बिलोंग्स टू b एंड u बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो ये जो u है वो b का हिस्सेदार नहीं है, इसीलिए ये u हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन जब आप u का नेबरहुड लोगे, क्या होगा u का नेबरहुड, u माइनस एप्सिलॉन से लेकर u प्लस एप्सिलॉन, तो आपने देखा कि ये u माइनस एप्सिलॉन है ये तो a के अंदर कंटेन कर रहा है, तो ये जो u प्लस एप्सिलॉन होगा वो b के अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, तो सुप्रीमम का डेफिनेशन लगा के आप ये कह सकते हो कि जो u प्लस एप्सिलॉन है वो b में बिलोंग करेगा। ठीक है ना, तो for every epsilon greater than 0 such that u plus epsilon is strictly less than equal to b, this implies every neighborhood of u contains a point of b distinct from u। ठीक है, u के अलावा एक ऐसा पॉइंट इसमें ज़रूर मिलेगा जो b में कंटेंड होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो u हुआ ये b का कैसा पॉइंट हुआ, लिमिट पॉइंट हुआ, u बिलोंग्स टू db। लेकिन जो b है वो क्या है, क्लोज्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोज्ड है तो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा, है ना, इसलिए u जो है वो b में चला जाएगा। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि u तो आपका कहाँ का मेंबर है, a का मेंबर है। आपने क्या दिखा दिया कि u कहाँ जा रहा है, b में जा रहा है, लेकिन a इंटरसेक्शन b क्या है, एम्प्टी है, जो कि क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आई क्योंकि हम e को डिसकनेक्टेड लेके चले। ठीक है, इसलिए आपका e क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं कि कंटिन्यूटी और कनेक्टेडनेस के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, सो द कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड सबस्पेस इज कनेक्टेड, यानी कि आप x और y के बीच में f अगर कंटिन्यूअस फंक्शन लेते हो, x आपका अगर कनेक्टेड है तो इसका जो इमेज y के अंदर आएगा तो वो भी कैसा होगा, कनेक्टेड होगा, यानी कि कनेक्टेड का इमेज भी कनेक्टेड होगा अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो। ठीक है, और यहीं पर अगर आपका जो फंक्शन जो है वो ऑन टू भी होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर फंक्शन क्या होता है, इन केस ऑफ ऑन टू
आपका जो एफ ऑफ एक्स होगा यानी कि जो इमेज होगी किसके बराबर हो जाएगी, वाई के बराबर हो जाएगी। तो उस केस में वाई भी कैसा होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि f क्या है, f एक कंटिन्यूस मैपिंग है ऑफ अ कनेक्टेड स्पेस x इनटू एन आर्बिट्ररी टोपोलॉजिकल स्पेस y। हमने ये शो करना है टू शो कि f ऑफ x इज कनेक्टेड सबस्पेस ऑफ y। ठीक है, इसको हम दिखाएंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कि मान लेते हैं कि इसका जो इमेज है f ऑफ x वो डिसकनेक्टेड है। अगर वो डिसकनेक्टेड है तो हमने ये थियरम का प्रूफ तो नहीं देखा है, लेकिन एक थियरम है कि अगर ऐसा कोई सबस्पेस है y के अंदर जो कि डिसकनेक्टेड है, तो इस y के अंदर यानी कि जिसका वो सबस्पेस है, यानी कि इस होल स्पेस y के अंदर एक आपके पास दो ओपन या फिर क्लोज सेट ऐसे ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पे हम ओपन की बात करेंगे कि देयर एग्जिस्ट G1 एंड G2 बोथ ओपन इन y। जो पूरा स्पेस है उसमें ऐसे दो ओपन सेट ऐसे ज़रूर मिलेंगे सच दैट कि G1 इंटरसेक्शन f ऑफ x यानी कि जो सब स्पेस है जो कि कनेक्टेड जो कि डिसकनेक्टेड है उसके साथ इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। G2 इंटरसेक्शन f ऑफ x इज नॉन एम्प्टी, और इन दो सेट का आपस में जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी होगा और दोनों का यूनियन क्या होगा, f ऑफ x होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सेपरेटनेस की बात की है। जब हम पूरे स्पेस x के अंदर कहते हैं तो हम कहते हैं कि a और b ऐसे दो ओपन सेट ज़रूर मिलेंगे सच दैट कि वो सेपरेटेड होंगे और यूनियन करने पर पूरा स्पेस देंगे। लेकिन सब स्पेस के केस में ये वाली कंडीशन होती है। ठीक है, कि आपके पास पूरे उस स्पेस में G1 G2 ऐसे दो ओपन सेट मिलेंगे सच दैट कि ऑब्वियसली ये G1 इंटरसेक्शन f ऑफ x G2 इंटरसेक्शन f ऑफ x ओपन होंगे किसके अंदर, इस f ऑफ x स्पेस के अंदर। ठीक है, तो दो ओपन हो गए किसके अंदर, f ऑफ x के अंदर, जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, जिसका यूनियन क्या है, f ऑफ x है। ठीक है, अब दोनों कैसे हैं, ओपन है। तो यहाँ पे जो है डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन लगा दी है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ हमारे पास है, एक ये कि इन दो सेट का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है, एक इसका यूज़ होगा, और एक इन दोनों का यूनियन f ऑफ x है, इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि एम्प्टी सेट को आप क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी का जो इमेज होता है और इन्वर्स इमेज होता है वो एम्प्टी होता है, तो f की एम्प्टी की जगह आप f इनवर्स एम्प्टी लिख सकते हो, और एम्प्टी सेट की जगह आप ये पूरा का पूरा लिख सकते हो। ठीक है, इन दो ये ओपन सेट हैं, इनका इंटरसेक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस एम्प्टी के अंदर जो ये एम्प्टी सेट है इसके अंदर क्या लिख दिया, ये f इनवर्स बाहर वैसे का वैसे ही, अंदर हमने जो है इस a को सब्सटीट्यूट कर दिया, G1 इंटरसेक्शन f ऑफ x एक ब्रैकेट के अंदर, इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन f ऑफ x दूसरे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, f इनवर्स अंदर क्या बचा, देखो इसमें f ऑफ x कॉमन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से आप बाहर निकाल सकते हो। तो अंदर क्या बचा, G1 इंटरसेक्शन G2, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखिए, इंटरसेक्शन f ऑफ x। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इन सब पे f इनवर्स जो है वो क्या कहते हैं, सेपरेट कर सकते हो। ये अंदर के जो हैं वो सेट हैं, बाहर का फंक्शन है, तो आप इस तरह से सेपरेट कर सकते हो। सो दिस इज f इनवर्स G1, f इनवर्स G2, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो f इनवर्स G1 तो वैसे ही रहेगा, f इनवर्स G2 वैसे रहेगा, लेकिन f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ये f और f कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ऑब्वियसली इसका जब आप f ऑफ x का इन्वर्स इमेज देखोगे तो आपके पास x आएगा। ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो f इनवर्स ऑफ G1 और f इनवर्स ऑफ G2 ये कहाँ जाएंगे, G1 G2 y के अंदर है, इनका इन्वर्स इमेज x के अंदर जाएगा। तो f इनवर्स G1 और f इनवर्स G2 ये दोनों जो हैं x के सबसेट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी x का सबसेट है। तो इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे x के साथ तो यही आएंगे, यानी कि छोटे वाले सेट आएंगे। तो आपका जो एम्प्टी सेट है वो किसके बराबर आ गया, f इनवर्स G1 इंटरसेक्शन f इनवर्स G2। अब इसको ध्यान में रखिए। अब जैसे हमने एम्प्टी सेट के साथ किया वैसे आप जो है f ऑफ x के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप x को क्या लिख सकते हो, x को लिखा जा सकता है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। ठीक है, वही बात, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आप इस f ऑफ x की जगह ये b को सब्सटीट्यूट कर सकते हो, इन दोनों का यूनियन, ये दो सेट का यूनियन। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख दिया, x की जगह G1 इंटरसेक्शन f ऑफ x यूनियन G2 इंटरसेक्शन f ऑफ x। फिर से वही डिस्ट्रीब्यूटिव के हिसाब से इंटरसेक्शन f ऑफ x कॉमन निकाल सकते हो, अंदर क्या बचेगा, G1 यूनियन G2।
G1 यूनियन G2 पे एफ इनवर्स सेपरेट कर दिया, एफ ऑफ एक्स पर जो है एफ इनवर्स सेपरेट कर दिया। ऐसे सेपरेट करने के बाद आप जो है इस यूनियन को भी सेपरेट कर सकते हो और एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एक्स। तो ठीक है, ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है और बाहर इंटरसेक्शन, क्योंकि हमने कॉमन निकाला था तो इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना? फिर से वही बात कि ये भी x का सबसेट है, ये भी x का सबसेट है, इन दोनों का यूनियन भी सबसेट है x का, तो जो इंटरसेक्शन होगा ये पूरा, ये जो सबसेट है ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? एफ इनवर्स G1 यूनियन एफ इनवर्स G2। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने जो है x को दो एम्प्टी सेट एफ इनवर्स G1 एफ इनवर्स G2 दो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट के यूनियन के रूप में लिख दिया। प्लस ध्यान रखिए कि जो G1 और G2 थे ये कैसे थे? Y के अंदर ओपन थे, फंक्शन आपका क्या है? कंटिन्यूअस है। तो इन G1 और G2 का जो इन्वर्स इमेज होगा, यानी कि F इनवर्स G1 F इनवर्स G2, ये भी कैसे होंगे? ये भी ओपन होंगे। ठीक है, तो आपने X को क्या लिख दिया? दो ओपन सेट का यूनियन लिख दिया। ठीक है, अगर ये दो ओपन सेट का यूनियन है, वो भी कैसे हैं? नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि आपका जो x हुआ वो कैसे हुआ? डिसकनेक्टेड हुआ। ठीक है ना, ये हमने थ्योरम देखी थी कि अगर आप x को जो है ऐसे दो ओपन सेट के यूनियन के रूप में लिख सकते हो तो आपका सेट क्या होता है? डिसकनेक्टेड होता है ना। तो दिस इम्प्लाइज x इज डिसकनेक्टेड विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर f ऑफ x इज कनेक्टेड। क्यों? क्योंकि हमने जो है एफ ऑफ एक्स को डिसकनेक्टेड लेके चले थे, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन आई थी। इसलिए जो हम लेके चले वो गलत है, इसलिए हमारा एफ ऑफ एक्स कैसा है? कनेक्टेड है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ का जो सेट एक्स है वो कनेक्टेड है, तो इसका इमेज भी क्या आएगा? कनेक्टेड आएगा। इन पर्टिकुलर अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो उस केस में एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के ही बराबर होगा, तो वाई जो है वो कनेक्टेड हो जाएगा। चलिए एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कंपोनेंट्स। बहुत डिटेल में नहीं बात करूंगी, इसके बारे में जो थ्योरम्स हैं वो भी डिस्कस नहीं करूंगी, बस आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है सो लेट मी नो। अच्छा, व्हाट आर कंपोनेंट्स? इफ़ एक्स टी इज़ नॉट इटसेल्फ कनेक्टेड। ठीक है, मान लीजिए आपका ये स्पेस है, ये कनेक्टेड नहीं है, आपको दिख रहा है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर वो खुद जो है कनेक्टेड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? इट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू अ डिस्जॉइंट क्लास ऑफ मैक्सिमल कनेक्टेड सब स्पेसेस। अगर वो खुद कनेक्टेड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, जो पार्ट्स होंगे उनको डिकम्पोज कर सकते हैं। ऐसे पार्ट्स में डिकम्पोज कर सकते हैं कि ये जो डिकम्पोज हुआ पार्ट होगा ये अपने आप में कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं। और ऐसा कोई भी नहीं जो मैक्सिमल वाला होगा, क्या कहते हैं? क्लास ऑफ मैक्सिमल कनेक्टेड सबस्पेस। ठीक है, ये कनेक्टेड भी होगा और सबसे बड़ा वाला भी होगा, है ना। तो अगर हम x को ऐसे डिकम्पोज कर सकते हैं मैक्सिमल कनेक्टेड सबस्पेस में, तो वैसे मैक्सिमल कनेक्टेड सबस्पेस को हम नाम देंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, सो अ मैक्सिमल कनेक्टेड सबस्पेस ऑफ C ऑफ xt इज कंपोनेंट ऑफ स्पेस। एक चीज़ हमेशा है कि जो कंपोनेंट्स होंगे वो कभी भी एम्प्टी नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि हर स्पेस के अंदर मान लीजिए ऐसा नहीं बन रहा है तो सिंगलटन सेट तो होंगे, और आपको मालूम है जो सिंगलटन सेट होते हैं, जो, ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं, जो सिंगलटन होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा कनेक्टेड होते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ये सी है यानी कि कंपोनेंट है ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, है ना। तो हम x को जो है उसके सिंगलटन में भी बांट सकते हैं जो अपने आप में मैक्सिमल कनेक्टेड होंगे। तो ऑब्वियसली वो जो सिंगलटन सेट होंगे वो उस स्पेस के क्या होंगे? कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो इफ़ एक्स टी इज़ कनेक्टेड दिस इम्प्लाइज ओनली कंपोनेंट ऑफ इट इज़ x। ठीक है, अगर वो कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली अगर x कनेक्टेड है तो पूरा कनेक्टेड होगा x, और यही अपने आप में मैक्सिमल कनेक्टेड सब स्पेस होगा खुद का, तो यही उसका कंपोनेंट होगा। तो अगर टोपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड है तो वो खुद ही उसका कंपोनेंट हो जाएगा। और एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक्स टी डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट आपको मालूम है कि जो डिस्क्रीट स्पेस होता है वो कैसा होता है? डिसकनेक्टेड होता है ना। डिसकनेक्टेड होता है तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? सो इफ एक्स टी इज डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस देन सिंगलटन सेट्स आर द ओनली कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स। तो उसके जो सिंगलटन होंगे वो आपको मालूम है वो कैसे होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, तो वही उसके क्या होंगे? कंपोनेंट्स होंगे डिस्क्रीट के अंदर।
ठीक है। हेंस मैक्सिमल कनेक्टेड सेट्स इज ईच सिंगलटन इज इट्स कंपोनेंट, ठीक है। और एक और चीज़, एवरी कंपोनेंट ऑफ एक्स टी इज क्लोज्ड। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए मान लीजिए कि सी क्या है, इसका कंपोनेंट है। अगर कंपोनेंट है इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या होगा, कनेक्टेड होगा, है ना, कनेक्टेड होगा और मैक्सिमल भी होगा। ये भी चीज़ आपने याद ध्यान रखनी है, मैक्सिमल होगा। अब आपको मालूम है कि जो सी होता है वो सी क्लोजर में कंटेंट होता है, और हमें ये भी पता है कि मैक्सिमल का जो क्लोजर हो सॉरी कनेक्टेड का जो क्लोजर होता है ये भी क्या होता है, आपका कनेक्टेड होता है ना। तो ये मैक्सिमल कैसे हो गया, अभी इससे भी बड़ा हमारे पास कनेक्टेड आ गया ना, लेकिन सी क्या था, मैक्सिमल था। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो सी होगा वही सी क्लोजर के बराबर होगा। अगर सी क्लोजर के बराबर है इसका मतलब आपका सी क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। क्लियर है, तो ये था कंपोनेंट्स। चलिए बात करते हैं अबाउट टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस की, ठीक है। सो एक्स टी इज टोटली डिस्कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स x and y belongings to x there exist disconnection a union b of x such that x belongs to a and y belongs to b। क्या कह रहा है ये, देखिए जो हमने डिस्कनेक्टेड स्पेस पढ़ा है वो अलग चीज़ है और टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस ये अलग चीज़ है, ठीक ना। कि जो डिस्कनेक्टेड स्पेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, दो सेपरेटेड सेट के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं, है ना। लेकिन टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस में हर एक पॉइंट की बात हो रही है। क्या कह रहा है कि अगर हर पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर आप x और y लेते हो, x और y x से लेते हो, और ये जो x और y हैं ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस x और y के लिए दो ऐसे सेट मिलेंगे a और b, जो क्या होगा, डिस्कनेक्शन होगा x का डिस्कनेक्शन होगा, मतलब वही होगा कि a और b आपस में कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे, ओपन होंगे। मतलब ए और बी जो है वो एक्स का क्या बनाते हैं, डिसकनेक्शन बनाते हैं। मतलब ये ए और बी आपस में डिसजॉइंट हैं, ओपन होंगे, ठीक है। और इनका यूनियन किसके बराबर होगा, इस एक्स के बराबर होगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि ए और बी सेपरेटेड होंगे, उसका यूनियन एक्स के बराबर होगा, और ये जो एक्स होगा इस ए में कंटेंट होगा और वाई जो है उस बी में कंटेंट होगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी दो पॉइंट लेते हो जो कि डिस्टिंक्ट होंगे उस पूरे स्पेस में, उसके लिए अगर ऐसा डिस्कनेक्शन मिलता है तो हम कहेंगे कि ये जो xt है ये टोटली डिस्कनेक्टेड है। तो टोटली डिस्कनेक्टेड के अंदर हर पॉइंट की बात चल रही है कि हर पॉइंट्स पर, हर पेयर ऑफ पॉइंट्स के लिए x का डिस्कनेक्शन होना चाहिए, जबकि कनेक्टेड के अंदर हम कोई भी डिस्कनेक्शन हमको चलेगा, ठीक है। कोई भी अगर डिस्कनेक्शन एग्जिस्ट करता है उस स्पेस x का, कि x कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ टू सेपरेटेड सेट, तो हम कहेंगे कि x क्या है, डिस्कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे हर पॉइंट की बात चल रही है, हर पॉइंट के लिए डिस्कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो जो टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस है वो हमेशा हॉस्ट्रॉफ स्पेस होता है। आपको मालूम है कि हॉस्ट्रॉफ स्पेस में क्या होता है कि अगर आप कोई दो पॉइंट लेते हो तो उन दो पॉइंट के लिए उनका नेबरहुड मिलना चाहिए, है ना। अगर आप कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हो तो इस x के लिए एक नेबरहुड मिलना चाहिए n, इस y के लिए एक नेबरहुड मिलना चाहिए m, ठीक है ना, जिसका इंटरसेक्शन कितना हो, एम्प्टी हो, यानी कि दोनों में कॉमन कुछ भी ना हो। तो ऑब्वियसली इस केस में a जो है वो x का नेबरहुड होगा क्योंकि a ओपन भी होगा, b जो है वो y का नेबरहुड होगा, वो ओपन भी होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a और b आपस में डिसजॉइंट है, तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। इसीलिए जो टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस है वो हॉस्ट्रॉफ स्पेस होता है, ठीक है ना। अब टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस को थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए डिस्क्रीट स्पेस है। अब जो डिस्क्रीट स्पेस है वो कैसा स्पेस है, इट इज़ डिस्कनेक्टेड, कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। और ये जो है एक टोटली कनेक्टेड स्पेस भी है। अब वो कैसे, देखिए अगर आप x और y x से लेते हो तो a को मैं लेती हूँ x और b को लेती हूँ x में से, मैंने वो सिंपली x को हटा दिया है। तो देखिए a भी ओपन है, b भी ओपन है। अब इस a के अंदर x जा रहा है, इस b के अंदर कौन जाएगा, ये y जाएगा, ठीक है। सो a एंड b बोथ आर नॉन एम्प्टी ओपन सेट सच दैट कि इनका यूनियन पूरा स्पेस x हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो a और b हो गए ये इस स्पेस के डिस्कनेक्शन
हो गए। ठीक है, इस तरह से डिस्कनेक्शन मिले हैं कि ये जो x है इस a में बिलोंग कर रहा है, ये जो x है वो a में बिलोंग कर रहा है और y जो है b में बिलोंग कर रहा है। तो ये जो है टोटली डिस्कनेक्शन की, टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस की डेफिनेशन को होल्ड करता है। इसीलिए आपका डिस्क्रीट स्पेस हमेशा कैसा होता है, टोटली डिस्कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग आता है RS, जहाँ पे S क्या है आपकी लोअर लिमिट टोपोलॉजी। ठीक है, तो आप यूजुअल टोपोलॉजी के लिए कीजिएगा कि जो RS जो कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी है ये टोटली डिस्कनेक्टेड है, और जबकि आपका R क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है ना, R कनेक्टेड है लेकिन वो टोटली डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए वो कैसे, अगर आप X और Y दो मेंबर लेते हो, डिस्टिंक्ट मेंबर लेते हो, और मान लीजिए आप X जो है Y से छोटा है, तो आप क्या कर सकते हो, A और B ऐसे बना सकते हो ओपन सेट। देखो ये मैंने X ले लिया, ये Y ले लिया। ठीक है, A मैंने क्या बनाया, माइनस इन्फिनिटी से Y, माइनस इन्फिनिटी से Y यानी कि ये वाला साइड, और B जो है वो Y से इन्फिनिटी यानी कि ये वाला साइड। ठीक है, अब देखो कि जो A यूनियन B है वो तो R है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये S ओपन है और ये भी S ओपन है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इस साइड से क्लोज है, इस साइड से ओपन है। ये भी जो है S ओपन है क्योंकि आपको मालूम है कि ये U ओपन है, और S ओपन क्या होता है, जो S होता है वो U से फाइनर होता है, तो जो U के अंदर ओपन होगा वो S के अंदर भी ओपन होगा। इसीलिए क्योंकि U के अंदर ओपन है इसलिए S के अंदर भी ओपन है। तो A और B हमारे पास दो ओपन नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट मिल गए सच दैट A यूनियन B इज इक्वल टू R। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या हैं, ये इसके डिस्कनेक्शन है, और ऐसे डिस्कनेक्शन है कि ये जो X है ये इस A में जा रहा है और ये जो y है वो इस b में जा रहा है। ठीक ना, सो x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, इसलिए ये टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस की डेफिनेशन को होल्ड करता है। इसीलिए आपका RS कैसा है, टोटली डिस्कनेक्टेड है, जबकि R खुद में क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, नाउ अनदर एग्जाम्पल इज रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर का सेट है वो भी कैसा है, डिस्कनेक्टेड है। क्या रैशनल नंबर कनेक्टेड है, लेट मी नो। ठीक है, RU इज टोटली डिस्कनेक्टेड। वो कैसे कि मान लीजिए फिर से आप दो पॉइंट्स लीजिए, x और y दोनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो मान लीजिए x जो है y से छोटा है ना, तो x और y से छोटा है, दोनों रैशनल है, तो इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर ज़रूर मिलेगा, उसको हमने नाम दिया है p। सो p बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट, है ना, यानी कि इरेशनल नंबर होगा। अब मैं क्या करती हूँ, Q का मैं इंटरसेक्शन लेती हूँ, फिर से हमने वही किया है कि यहाँ पे आपका इरेशनल नंबर है और माइनस इन्फिनिटी से P और P से इन्फिनिटी, ये दो सेट मैंने बना दिए। अब इसमें से जो रैशनल होंगे उनकी छटाई हमने एक कर दी, यानी कि एक इसके बराबर लिख दिया Q इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू P। और इस सेट में से जो रैशनल थे उनको हमने फिल्टर कर दिया, तो B किसको नाम दिया, Q इंटरसेक्शन P से लेकर इन्फिनिटी, है ना। तो ये जो है ये ओपन है, ये भी ओपन है। किस में ओपन है, Q के अंदर ओपन है। यहाँ पे Q U का मतलब है कि मैंने Q को सब स्पेस लिया है R U का। ठीक है, Q U को कहाँ का सब स्पेस लिया मैंने, R U का सब स्पेस लिया है यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर। तो यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर ये ओपन होता है ना। तो Q इंटरसेक्शन दिस ओपन सेट कहाँ पे ओपन होगा, Q U के अंदर ओपन होगा। ठीक है, तो ये दोनों अब ओपन सेट हैं Q के अंदर, और इन दोनों का यूनियन Q आ रहा है क्योंकि P तो आपका क्या है, P तो आपका रैशनल है। ठीक है, तो ये तो Q के अंदर आएगा नहीं, और इनमें से फिल्टर किए हुए रैशनल को हमने A और B के अंदर भर दिया, है ना। तो A यूनियन B किसके बराबर आ गया, Q के बराबर आ गया। तो ये इसका क्या हो गया, इसे क्या कहा था मैंने, डिस्कनेक्शन हो गया। तो Q के लिए हमने डिस्कनेक्शन ढूंढ लिया है, इस तरह से ढूंढा है कि ये जो X है ये A के अंदर है और ये जो Y है ये B के अंदर है, और ये किस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से आप जो है इरेशनल नंबर्स को भी दिखा सकते हो कि जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है वो भी कैसे होते हैं, टोटली डिस्कनेक्टेड होते हैं। चलिए, टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस पर एक छोटी सी थियरम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो है इसी को ये एक बहुत ही मेन प्रॉपर्टी है टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस की। ठीक है ना, कई बार यही किसी बुक में आपको डेफिनेशन के रूप में भी मिल सकती है
कि द कंपोनेंट्स ऑफ टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस आर सिंगलटन सबसेट ऑफ एक्स, और यू कैन से द कंपोनेंट्स ऑफ टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस आर इट्स पॉइंट। ठीक है ना, तो जो टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उसके पॉइंट्स होते हैं, यानी कि एक्स के अंदर जितने भी वो सिंगलटन सेट हैं वही उसके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वही मैक्सिमल कनेक्टेड सेट होता है ना। तो इसको प्रूव करने का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है कि हमने ये दिखाना है कि जो सिंगलटन सेट हैं वही कनेक्टेड हैं। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे कि अगर कोई भी एक सेट है जिसके अंदर एक से ज़्यादा पॉइंट है, मतलब वो सिंगलटन नहीं है, तो वो कैसा होगा, वो डिस्कनेक्टेड होगा। ठीक है, हमने ये दिखाना है कि अगर मैं इट इज़ इनफ टू शो दैट एवरी एक्स विच कंटेन्स मोर देन वन पॉइंट इज़ डिस्कनेक्टेड। अगर हमने एक्स के अंदर जो सबसेट हैं उनके अंदर ऐसे सेट ले लिए जिसके अंदर एक से ज़्यादा पॉइंट हैं और वो डिस्कनेक्टेड दिखा दिए, तो जितने भी सिंगलटन सेट होंगे वो कैसे होंगे, कनेक्टेड होंगे। ठीक है, सो प्रूफ बड़ा आसान है कि इट इज़ इनफ टू शो दैट एवरी एक्स विच कंटेन्स मोर देन वन पॉइंट इज़ डिस्कनेक्टेड। ठीक है, तो मान लेते हैं हम ई कोई सबसेट लेते हैं एक्स का जिसके अंदर क्या है, दो या फिर दो से ज़्यादा पॉइंट हैं, एक या फिर दो से ज़्यादा, दो भी ले लीजिए। तो इस ई के अंदर मैं दो पॉइंट्स लेती हूँ, एक्स और वाई, दोनों कैसे होंगे, दोनों जो है वो डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारा एक्स है, जो मेन स्पेस है, वो टोटली डिस्कनेक्टेड है। टोटली डिस्कनेक्टेड है मतलब क्या, कि इस एक्स के लिए हमारे पास क्या मिल सकता है, एक डिसकनेक्शन मिल सकता है। अगर ये एक्स और वाई ई से बिलोंग करते हैं तो एक्स और वाई एक्स में भी बिलोंग करेंगे, है ना, क्योंकि ई जो है वो एक्स का सबसेट है। तो टोटली डिस्कनेक्टेड की जो डेफिनेशन है वो इस एक्स और वाई पर भी लगेगी। ठीक है ना, तो इस एक्स और वाई के लिए एक ऐसा डिस्कनेक्शन ज़रूर मिलेगा जहाँ पर ए यूनियन बी एक्स होगा, और जो वो एक्स है वो ए के अंदर जाएगा, वाई जो है वो बी के अंदर जाएगा, और यहाँ पे ए और बी कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, और ओपन भी होंगे। अब हम क्या करते हैं, इस ई का ही अपने आप में एक सबस्पेस बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो ए क्या है, ओपन है, किसके अंदर, एक्स के अंदर, और ई ले लिया, तो ए इंटरसेक्शन ई कहाँ ओपन होगा, ये जी कहाँ ओपन होगा, ये ई के अंदर ओपन होगा। ठीक है, सो जी इज इक्वल टू हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन ई। उसी तरह से बी इंटरसेक्शन ई को हम लेते हैं एच, यानी कि इस बी का इंटरसेक्शन ई के साथ ले लिया, उसको हमने नाम दे दिया एच। तो एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पे कि जो जी और एच हैं वो दोनों कैसे हैं, नॉन एम्प्टी हैं। क्यों नॉन एम्प्टी हैं, क्योंकि देखो ई के अंदर एक्स वाई है और ए के अंदर एक्स है, तो ए इंटरसेक्शन ई के अंदर एक्स ज़रूर होगा। ठीक है ना, बिकॉज एक्स जो है वो जी में जा रहा है, और वैसे ही बी के अंदर वाई है, ई के अंदर वाई है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में वाई ज़रूर होगा, तो जो वाई है वो एच में ज़रूर जाएगा, इसलिए दोनों सेट कैसे हैं, नॉन एम्प्टी हैं। ठीक है, और दोनों ओपन भी हैं। अब हम क्या ये दिखा सकते हैं, बस हमने ये दिखाना है कि दोनों डिसजॉइंट होंगे और इनका यूनियन जो है हमारा ई आ जाएगा, तो ई हमारा डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेती हूँ जी और एच का, तो वो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ए और बी को एक साथ लिख सकते हो और ई को आप कॉमन ले सकते हो। सो इट इज़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई। ठीक है, और आपको मालूम है ए और बी कैसे हैं, ए और बी आपके नॉन क्या कहते हैं, डिसजॉइंट है, क्योंकि ये डिस्कनेक्शन है ना। तो डिस्कनेक्शन का मतलब भी क्या होता है कि ये दो कैसे सेट हैं, डिसजॉइंट ओपन सेट है जिनका यूनियन एक्स है। तो ऑब्वियसली ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी है, एम्प्टी का इंटरसेक्शन विथ ई इज एम्प्टी। इसका मतलब ये हुआ कि जी और एच का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया। ठीक है, अब जी और एच का यूनियन देखते हैं। जी और एच का यूनियन किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन ई यूनियन बी इंटरसेक्शन ई। कॉमन कौन है, ई है, तो इंटरसेक्शन ई बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बना, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। सो एक्स इंटरसेक्शन ई, और ई क्या है, ई जो है वो एक्स का सबसेट है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो देखो हमारे पास जी और एच नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन, ओपन ई के अंदर है ना ये, तो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट ऐसे मिल गए सच दैट कि उनका यूनियन क्या है, ई के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जी और एच ई के क्या हुए, डिस्कनेक्शन हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई क्या निकला, ई डिस्कनेक्टेड निकला, और ई के अंदर कितने पॉइंट्स थे, दो पॉइंट्स थे, है ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ई इज डिसकनेक्टेड। दिस इम्प्लाइज कि जो कनेक्टेड होंगे वो बचे कौन, वो बचे आपके सिंगलटन। ठीक है, तो दो या फिर दो से ज़्यादा जितने भी सेट होंगे वो हमेशा डिसकनेक्टेड होंगे। तो बचे कौन, बचे सिंगलटन। तो जो सिंगलटन होंगे वो हमेशा कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये क्यों हो पाया, क्योंकि हमारा जो स्पेस था वो टोटली डिसकनेक्टेड था। इसीलिए जो टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि मैक्सिमल कनेक्टेड स्पेस जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं, उसके पॉइंट्स होते हैं। उसके पॉइंट्स होते हैं मतलब सिंगलटन सेट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, मैंने अभी अभी आपको कहा कि जो टोटली डिसकनेक्टेड सेट है वो हमेशा हॉर्स्ट्रॉफ होता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हॉर्स्ट्रॉफ स्पेस टोटली डिसकनेक्टेड होता है? अगर नहीं होता है तो उसकी क्या कंडीशन है? ठीक है, टोटली डिसकनेक्टेड। ठीक है, चलिए आप ये मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। चलिए आज के लेक्चर के लास्ट पड़ाव में बढ़ते हैं, एंड दैट इज़ लोकली कनेक्टेड स्पेस। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा टोटली कनेक्टेड स्पेस, और अब बात करते हैं हम लोकली कनेक्टेड स्पेस की। चलिए ये क्या चीज़ है, लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, अब इस एक्स टी को लोकली कनेक्टेड एट अ पॉइंट एक्स कब कहेंगे? सबसे पहले मैं बात करूँगी लोकली कनेक्टेड एट अ पॉइंट एक्स। ठीक है, फिर हम बात करेंगे होल locally connected space. So this topological space is said to be locally connected at a point x if every open neighborhood of x contains a connected open neighborhood of x. क्या कहा इसने कि अगर आप x का कोई भी ओपन नेबरहुड लेते हो, ठीक है ना, कोई भी नेबरहुड लेते हो ओपन x का, तो अगर इसके अंदर एक ऐसा नेबरहुड मिले आपको, ओपन नेबरहुड मिले x का जो कि अपने आप में कैसा हो, कनेक्टेड हो। ठीक है ना, अगर ये कनेक्टेड होता है, ऐसा मिलता है हमारे पास x के लिए हर एक ओपन नेबरहुड के लिए, तो हम कहेंगे कि ये जो xt है ये x के ऊपर लोकली कनेक्टेड है। ठीक है ना, सो इफ एवरी ओपन नेबरहुड ऑफ x contains a connected open neighborhood of x, that is collection of all connected open neighborhood of x forms a local base at x. आपको मालूम है कि लोकल बेस में क्या होता है कि अगर आप कोई भी नेबरहुड लेते हो तो लोकल बेस में एक ऐसा नेबरहुड मिलता है जो हर नेबरहुड के अंदर कंटेन्ड हो। ठीक है ना, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि अगर ऐसे कनेक्टेड नेबरहुड का अगर आप कलेक्शन करते हो और वो x का लोकल बेस बनाता है, तो हम कहते हैं कि जो आपका टोपोलॉजिकल स्पेस है वो लोकली कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो लोकल शब्द आपका लोकल बेस से निकला और कनेक्टेड आपका जो है वो सेट कैसा होता है, कनेक्टेड होता है, वहाँ से निकला। ठीक है, और अगर यही x लोकली कनेक्टेड है अपने सारे पॉइंट्स पर, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि x इज लोकली कनेक्टेड। सो x इज लोकली कनेक्टेड इफ इट इज लोकली कनेक्टेड एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अगर हर पॉइंट के लिए डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है x की, तब हम कहते हैं कि x कैसा है, लोकली कनेक्टेड है। और इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है आपका डिस्क्रीट स्पेस। देखिए, एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज लोकली कनेक्टेड। अब वो कैसे, देखो, अगर आप डिस्क्रीट स्पेस के अंदर कोई भी एक पॉइंट लेते हो तो आपको मालूम है पहली बात कि वो पॉइंट जो है सिंगलटन सेट, वो ओपन भी होता है, वो उस पॉइंट का नेबरहुड भी होता है, और जो ये सिंगलटन सेट होता है वो कनेक्टेड भी होता है ना। सो द सिंगलटन सेट x इज कनेक्टेड एंड ओपन। दिस इम्प्लाइज कि जो सिंगलटन सेट x है ये कनेक्टेड है, ओपन नेबरहुड है x का। तो अगर आप कोई भी ओपन नेबरहुड लेते हो x का, एवरी ओपन नेबरहुड ऑफ x लोगे तो उसके अंदर ये जो x है ये ज़रूर कंटेंड होगा। ठीक है ना, क्योंकि बाकी के जो ओपन नेबरहुड होंगे वो सिर्फ इसके क्या होंगे, सुपर सेट होंगे। ठीक है, तो ये जो सिंगलटन सेट x है ये क्या होगा, ये हर ओपन नेबरहुड के अंदर कंटेंड होगा, प्लस ये कैसा है, ये कनेक्टेड भी है ना। तो ये हर पॉइंट के लिए इस स्पेस के अंदर ये कंडीशन ट्रू होती है, इसीलिए डिस्क्रीट स्पेस लोकली कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि लोकली कनेक्टेड एंड कनेक्टेड। ठीक है,
तो एक ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे मांगा गया है कि एग्जाम्पल ऑफ लोकली कनेक्टेड स्पेस विच इज़ नॉट कनेक्टेड, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस है। जो लोकली कनेक्टेड है ज़रूरी नहीं है वो कनेक्टेड हो, ठीक है ना। तो फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि यही डिस्क्रीट स्पेस जो है वो लोकली कनेक्टेड है, अभी दिखा दिया, लेकिन जो डिस्क्रीट स्पेस होता है वो डिसकनेक्टेड होता है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है आपका कि ऐसा डिस्क्रीट स्पेस एक ऐसा स्पेस है जो लोकली कनेक्टेड है लेकिन कनेक्टेड नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जैसे कि y इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल ए बी एंड सी डी, ठीक है। आप ये आर यू के अंदर ले रहे हो, ठीक है। आर यू के एग्जाम्पल है, रियल लाइन में आपने दो इंटरवल्स के ओपन इंटरवल्स का यूनियन ले लिया। एक चीज़ आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हो कि y जो है वो दो ओपन सेट का यूनियन है, यानी कि डिसकनेक्टेड है। ये जो ए बी है ये y के अंदर ओपन है, ठीक है। ये जो सी डी है ये भी y के अंदर क्या है, ओपन है। ये तो आप आराम से दिखा सकते हो। तो y जो है ए बी और सी डी का क्या है, यूनियन है। और ये जो ए बी सी डी है ये आपस में कैसे हैं, डिसजॉइंट है, ठीक है। तो डिसजॉइंट है और y जो है इन दोनों के यूनियन के बराबर है, दोनों ओपन है। इसका मतलब y आपका क्या है, डिसकनेक्टेड है ना। लेकिन y जो है वो लोकली कनेक्टेड है। वो कैसे, देखिए, y इज सबस्पेस ऑफ आर यू, इट इज़ लोकली कनेक्टेड बट नॉट कनेक्टेड। मान लीजिए x आपने y से ले लिया, एक पॉइंट ले लिया आर्बिटररी y से, और gx मान लीजिए उसका ओपन नेबरहुड है y के अंदर, है ना। अगर ये ओपन नेबरहुड है तो u के अंदर नेबरहुड होने का क्या मतलब है कि आपके पास एक ऐसा x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन ऐसा ज़रूर मिलेगा जो इस gx के अंदर कंटेंट होगा, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ज़रूर मिलेगा सच दैट कि ये जो ओपन इंटरवल है वो gx के अंदर कंटेंट होगा। तब हम कहते हैं कि gx उसका क्या होगा, ओपन नेबरहुड होगा, है ना। लेकिन ये जो ओपन इंटरवल है, अभी हमने पढ़ा था कि जो आर के अंदर, पहला थ्योरम कि आर के अंदर जो इंटरवल होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो ये जो ओपन इंटरवल है ये कैसा है, कनेक्टेड है। और यही चीज़ तो हमने शो करनी थी लोकली कनेक्टेड के लिए कि किसी भी पॉइंट का अगर आप एक ओपन नेबरहुड उठाते हो तो उसके लिए एक कनेक्टेड नेबरहुड ज़रूर मिलेगा जो उसके अंदर कंटेंट होगा। और ये हर पॉइंट की बात चल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आर जो y है वो कैसा है, लोकली कनेक्टेड है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि y इज़ यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स ओपन इन y, देयरफॉर y इज़ डिसकनेक्टेड। तो आपका जो लोकली कनेक्टेड स्पेस है ज़रूरी नहीं है कि वो कनेक्टेड हो। चलिए आज के वीडियो लेक्चर के लास्ट पड़ाव में चलते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि जो लोकली कनेक्टेड है लेकिन कनेक्टेड नहीं है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि कनेक्टेड है लेकिन लोकली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है sin 1/x का। अब हम R2 के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को टोपोलॉजिस्ट साइन कर्व भी कहा जाता है। अगर आप sin 1/x का ग्राफ देखेंगे, एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है डेस्मॉस करके, तो जब आप उसमें sin 1/x का ग्राफ देखेंगे तो एज x टेंड्स टू 0 आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो ऑसिलेशन है ये बहुत तेज़ी से ऑसिलेट करते हैं इस तरह से, है ना। यहाँ पे मैंने बहुत ही डिस्टेंस पे दिखाए हैं दिखाने के लिए, एक्चुअल में यहाँ पे पूरा जो है ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये sin 1/x का ग्राफ है एज x टेंड्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इस R2 के अंदर, अब ये प्लेन में आ चुका है, इस R2 के अंदर मैं एक सबस्पेस बनाऊंगी y किसके बराबर है, a यूनियन b। अब देखिए ये a क्या है और b क्या है। a है आपका 0 y, ये कोऑर्डिनेट्स है जहाँ पर y क्या है, -1 से लेकर 1। इसका जो आप कह सकते हो रेंज है वो -1 से लेकर 1 है। जो हम इनपुट दे रहे हैं वो 0 नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 0 देने पर 1/0 इज इन्फिनिटी, ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ओपन इंटरवल इस साइड ओपन लिया है। तो 0 से लेकर, मतलब 0 से आगे से लेकर 1 ये इसके अंदर इनपुट है, -1 से लेकर 1 ये इसका आउटपुट है। तो जो ये आउटपुट की ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हमने a नाम दिया है। तो a किसके बराबर है, 0, y, ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। y कहाँ से ले रहे हैं हम, -1 से लेकर 1, यानी कि ये पूरी जो ये लाइन है ये आपका क्या है, सेट a है, ठीक है। अब b की बात करते हैं। b आपका रेंज है,
ठीक है। b किसके बराबर है, x कॉमा वाई। x यानी कि आपका इनपुट होगा, जैसे कि यहाँ पे कोई इनपुट है, मान लीजिए ये है आपका x यहाँ पे, और उसके लिए y क्या है, मतलब इसके लिए y कितना आ रहा है, ठीक है। ये तो सीधा लग रहा है मुझको, तो मान लीजिए उसके लिए y इतना आ रहा है, ठीक है, इसके सामने, तो ये आपका x कॉमा वाई हो जाएगा। तो x ऑब्वियसली आप 0 से लेकर 1 तक लेके जा रहे हो, और y क्या है आपका, जो यहाँ पे क्या कहते हैं, y आपकी क्या है, रेंज है, जो -1 से लेकर 1 में आएगी। वो कैसे आएगी, जब आप साइन 1/x में x का वैल्यू पुट करोगे, तो ये आपका b हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन 1/x ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका जो ये क्या कहते हैं, इनपुट है 0 से लेकर 1, ये कैसा है, ये कनेक्टेड है, तो इसका जो आउटपुट होगा ये भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो अभी हमने पढ़ा था कि कनेक्टेड सेट का जो इमेज होता है वो भी कनेक्टेड होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि एवरी नेबरहुड ऑफ दिस इम्प्लाइज कि आपका जो बी है वो कनेक्टेड है। ये मैंने लिखा कहाँ पे है, चलो लिखते हैं, 0,1 इज कनेक्टेड, दिस इम्प्लाइज कि बी इज कनेक्टेड बिकॉज दिस फंक्शन y इज कंटिन्यूस, ठीक है। अब देखो मैं बात करूँगी एवरी नेबरहुड ऑफ x बिलोंगिंग्स टू a। मैं क्या कर रही हूँ कि इन पर जो है एक पॉइंट ले रही हूँ और उसका मैं नेबरहुड बना रही हूँ, किस पर, a पर, ठीक है। तो a पर मैंने एक पॉइंट लिया और उसका नेबरहुड बनाया, और जैसे कि मैंने कहा कि इस 0 के करीब ही बहुत ज़्यादा ऑसिलेट कर रहा है, तो अगर आप एक पॉइंट यहाँ पे लोगे और उसका नेबरहुड बनाओगे, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये कहाँ के हैं, ये बी सेट के हैं। ये जो सेगमेंट है ये आपका ए सेट है, और जो ये बहुत सारे ऑसिलेट कर रहे हैं ये आपके कौन है, ये बी हैं। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि अगर मैं इस ए पर कोई पॉइंट एक्स लेती हूँ और उसका एक नेबरहुड बनाती हूँ, तो इस नेबरहुड में बी के बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, है कि नहीं। सो एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स ऑफ ए कंटेंट्स इन्फिनाइट पॉइंट्स ऑफ बी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक्स ए से ले रहे हो तो ये जो एक्स है ये बी का क्या बनाएगा, लिमिट पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो कंटेंट्स इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ बी, इसीलिए जो बी का क्लोजर है उसके अंदर कौन जाएगा, उसके अंदर ये पॉइंट जाएगा। लेकिन ये कोई भी मैंने एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था ए, वही चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो, वही चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो है ये देख पा रहे हो कि बी के क्लोजर में कौन जाता है, एक बी जाता है प्लस उसके सारे लिमिट पॉइंट जाते हैं। तो बी क्लोजर किसके बराबर हुआ, ए यूनियन बी, ये उसके लिमिट पॉइंट हुए और बी वो खुद हो गया, ठीक है। सो बी क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन बी, लेकिन ए यूनियन बी को हमने क्या नाम दिया है, वाई दिया है। वाई मतलब वही ये पूरा, ये ए और इस ए को, ये लाइन सेगमेंट ए और ये पूरा जितना इमेज आ रहा है ये पूरा वाई है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो बी क्लोजर है, जो इमेज का क्लोजर है, ये पूरा का पूरा ये वाई आ गया है, ठीक है। सो बी क्या था, बी हमारा कनेक्टेड था, और हमने पढ़ा है कि बी का क्लोजर भी क्या होता है, कनेक्टेड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाई है ये कनेक्टेड आ गया, जो हमने स्पेस बनाया था वाई, ये कैसा आ गया, ये कनेक्टेड आ गया। लेकिन ये जो है वो लोकली कनेक्टेड नहीं है। लोकली कनेक्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप इसी पॉइंट एक्स की बात करते हो जो कि इस ए पर है, ठीक है, तो इस पॉइंट एक्स के लिए इसका जो नेबरहुड है, आप इसके अंदर कनेक्टेड नेबरहुड नहीं निकाल सकते, ठीक है। बट फॉर ईच पॉइंट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए हैज़ अ नेबरहुड विच डज नॉट कंटेन एनी कनेक्टेड नेबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसके अंदर कोई, मान लीजिए चाहते भी हो कि कोई कनेक्टेड बने, नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कैसा होगा, ये लाइंस कुछ इस तरह की होंगे और ये कनेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। ये जो है ये इतना एक सेट बनाएगा, ये सारे डिसकनेक्टेड होंगे, ये दूसरा सेट बनाएगा, ये तीसरा सेट बनाएगा, लेकिन कनेक्टेड में इसके अंदर, इस नेबरहुड के अंदर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कनेक्टेड तो है लेकिन लोकली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो
फ़िलहाल जो है लोकली कनेक्टेड और टोटल कनेक्टेड स्पेस पे बस इतना ही कहूँगी, उसके एग्जांपल और एक दो उनकी डेफिनेशन। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्पैक्टनेस। ठीक है, और आपको जो भी थ्योरम्स चाहिए इनमें से कोई पर्टिकुलर, तो मैं ट्राई करूँगी कि टाइमलाइन बनाऊँ, उस पर आप जो है डायरेक्टली क्लिक करके उस थ्योरम पे पहुँच सकते हो। चलिए।